जिंदा समाधि का सपना कनेक्शन, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि अपराध की दुनिया में किस तरीके से सनक हावी होती है और उसके बाद कोई हाई अलर्ट भी रहे तो जान दांव पर लग जाती है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसको देखकर आप सन्न रह जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कानपुर की रहने वाली एक महिला ने एक सपना देखा और उसके बाद जिंदा दफन होने का बनाया प्लान, और उसकी इस करतूत में परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव ने साथ दिया। देखिए जिंदा समाधि का सपना कनेक्शन। भजन कीर्तन चल रहा है। लोग मदमस्त हो झूम रहे हैं। एक गड्ढा खोदा गया। और फिर एक महिला गड्ढे में जाकर लेट गई। आस्था और अंधविश्वास में सिर्फ धागे भर का फर्क होता है। इस धागे के फर्क को जिसने समझ लिया वो निहाल हो गया। जो नहीं समझा वो अंधविश्वास के दलदल में ऐसा फंसता चला जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। कानपुर के घाटमपुर के सजेती थाना इलाके के बड़ा गांव में सुबह से ही एक घर में भजन कीर्तन चल रहा था। लोग पूजा अर्चना के नाम पर झूम रहे थे। जश्न के जैसा माहौल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई भक्ति में लीन है। तभी एक महिला लाल साड़ी पहने हुए उठी, जिसके हाथ में त्रिशूल था। वो भी झूम रही थी। चलते चलते घर में ही खोदे गए गहरे गड्ढे के पास पहुंची और फिर उस गड्ढे में जाकर लेट गई। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का एक ऐसा खेल खेला गया है जिससे आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल जिस घर में कीर्तन और भजन चल रहा है वो मड़ा गांव की रहने वाली दयाश्री नाम की महिला का घर है, जिसने घर के आंगन में समाधि लेने की इच्छा जाहिर की। उसकी इस इच्छा में उसका पति उसका साथ देता नजर आया और देखते ही देखते आस्था के नाम पर गांव वालों ने भी अंधविश्वास का वो खेल खेला जो आपको सन्न कर देगा। दयाश्री ने समाधि लेने को कहा। पति ने दयाश्री का दिया साथ। गांव वालों ने की दयाश्री की मदद। घर में भजन कीर्तन का आयोजन किया। घर के आंगन में खोदा गया गड्ढा, उस गड्ढे में समा गई दयाश्री। गांव वालों ने गड्ढे पर डाल दी मिट्टी। घंटों तक ये तमाशा चलता रहा। लोग इस अंधविश्वास को आस्था और भक्ति समझकर जुर्म में साथ देते रहे और झूमते रहे दयाश्री की समाधि के पास। लेकिन इसी बीच पुलिस और प्रशासन को महिला की जिंदा समाधि लेने के मामले की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खोदा गड्ढा तो उड़ गए उनके होश। जिंदा समाधि की खबर पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदवाया गड्ढा। गड्ढे में बेसुध पड़ी मिली दयाश्री। पुलिस वालों ने दयाश्री की सांसों को टटोला तो दयाश्री की चल रही थी सांसें। अंधविश्वास के नाम पर शुरू हुए इस ड्रामे को करीब 48 घंटे बीत चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समाधि को खोदा तो उसके अंदर से दयाश्री को बाहर निकाला गया, जिसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इस गांव मढ़ा थाना सजेती में पड़ता है। यहाँ की श्रीमती गोमती देवी पत्नी राम सजीवन प्रजापति जी, उम्र 55 साल करीब है, पूजा पाठ करती हैं। तो उन्हीं को उनके द्वारा यहाँ पे भजन कीर्तन और एक गड्ढा खोद के समाधि का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलने पे पुलिस प्रशासन, हम सीओ साहब सब लोग आके
तत्काल उनको इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। और अंधविश्वास था, उनका कहना था कि हमको भगवान जी ने सपने में कहा कि आप ऐसा करो तो सिद्धि मिलेगी। इस पूरे अंधविश्वास के पीछे परिवार वालों और गांव वालों का कहना है कि दयाश्री आस्थावान महिला है और उसके कहने पर ही इस समाधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनका कहना है कि दयाश्री के सपने में भगवान आए थे और भगवान ने ही समाधि लेने का आदेश दिया था। भगवान के आदेश पर दयाश्री ने समाधि ले ली और गांव वालों ने भी दयाश्री का साथ दिया। उनकी वजह कोई नहीं, तपस्या कर रही थी। भगवान उनसे बोला कि समाधि ले लो, तो लोग समाधि ले लिया। तो भगवान जमीन के अंदर समाधि लेने के लिए कहा। हाँ। तो कितनी देर बाद निकलेंगी? 48 घंटा बाद। 48 घंटे तक जमीन के अंदर रहेंगी। हाँ। वजह कुछ नहीं है, सिर्फ वो भोलेनाथ का भजन करती हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार समाधि ली है। नहीं बात करते हैं, साक्षात जैसे बात करते हैं ऐसे उनसे भी बात करते हैं, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई सिर्फ उन्हीं को देते हैं। फिलहाल कानपुर के घाटमपुर के मोड़ा गांव में महिला की जिंदा समाधि लेने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं परिवार वाले अभी से आस्था का नाम दे रहे हैं और ये सब हो रहा है उस सदी में जिस सदी में हम और आप अंधविश्वास के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।